काफी हंसते रहते हो आप। हाँ, थैंक यू। मैं तो बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगी मैट्रिक्स वालों का कि उन्होंने मेरे बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना पूरा सहयोग। जब रिजल्ट आया तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, इवन मोटिवेशन मिला कि उसने इतनी कम एज में इतना अच्छा और इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। तो शरारती भी है, कैसा महसूस हुआ आपको? हाँ, वो थोड़ा जैसे वो गैजेट्स का मनस्वी को बहुत शौक है स्टार्टिंग से ही, तो उसने थोड़ा बहुत जैसे कोई फोन के अंदर ऐप चला ली या कुछ लैपटॉप में कुछ छेड़छाड़ की, वैसे बहुत करता है वो स्टार्टिंग से। उसका क्यूरियस माइंड है। खुशी तो होनी ही होनी है। देखो रिजल्ट आया तो हम लोगों को तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है। एडवांस के पेपर में 2054वीं रैंक हासिल की है, वो हम सब के लिए बहुत ही प्राउडी फील करवाने वाली है। मैट्रिक्स से सिक्कर की बात करें तो ट्रंक भर भर के डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। साथियों नमस्कार, आजाद लाइव के ऑफिशियल पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों अभी मैं गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील में मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि अभी हाल ही में जेई एडवांस्ड 2025 का रिजल्ट आया है। उसको लेकर आज हम एक ऐसे छात्र से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे जिसने अपने परिवार और पूरे गांव का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद आपका। अच्छा, मेरा नाम मनस्वी गौड़ है और मेरे मम्मी पापा दोनों अध्यापक हैं। मेरे पापा 8 SHPD गांव में, प्रदीप कुमार शर्मा नाम है उनका, अच्छा 8 SHPD गांव में गणित के अध्यापक हैं। और मेरी मम्मी रेणुबाला शर्मा राठी स्कूल में इंग्लिश अध्यापिका हैं। परिवार का नाम रोशन किया है, गांव वालों का नाम रोशन किया है, तो क्या कहो, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। मैंने पहली बार इतना कोई बड़ा पेपर दिया। पहले 10वीं 12वीं में भी अच्छा ही गया था, पर जेई एडवांस एक बड़ा पेपर है उनसे, और इसमें अच्छी रैंक आने पे बहुत सभी को ही बहुत खुशी हुई है। अच्छा, मैट्रिक्स से सिक्कर के बारे में क्या कहोगे? मैट्रिक सीकर हर पॉइंट पे गाइडेंस तो प्रोवाइड करते ही हैं, और स्पेशली 11th वाले जो टीचर्स थे उनको मैं आज भी कॉल करूँगा तो भी वो सारी कॉल का आंसर देंगे, और कोई भी डाउट होगा तो हर टाइम पे वो आंसर कभी भी दे देते हैं। अच्छा, वो मोटिवेशन करते रहते हैं। हाँ, और कोई भी अगर पर्सनल लाइफ वाली गाइडेंस भी हो तो भी वो दे देते हैं। तो जेई एडवांस से तैयारी की, कैसा प्लान बनाया आपने? जेई एडवांस जब मैंने पहली बार देखा था तब मैं 6ठी क्लास में होता था। तब वो मैंने कंप्यूटर में कोडिंग चालू करी थी, मतलब मेरे स्कूल में पढ़ाई जाती थी। तब मेरा बहुत इंटरेस्ट बना तो मैंने सोचा कि इसी को आगे फॉलो करना है। तब जब मैं 8वीं के लगभग आया तब मैंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लिया, 1-2 कॉम्पिटिशन्स बड़े अच्छे भी गए। तब मैंने सोचा कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाने में फ़ायदा मिल सकता है। तब फिर मैंने जेई का पहली बार देखा, और जब मैं 11वीं में आया तब जैसे हर कोई ब्रांच चूज़ करता ही है, तो फिर मैंने PCMB लेने का चूज़ किया ताकि थोड़ी बायो भी हो जाए। और फिर मैंने मैट्रिक से जेई एडवांस की तैयारी चालू करी। आपको कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है? मतलब इंजीनियर का तो थोड़ा सा था ही, मतलब बचपन से इंटरेस्ट था मैथ्स में या फिर कंप्यूटर में अगर जनरली कहें। तब फिर आगे जब मैंने देखा कि इंजीनियर्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं या फिर बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं, तब मैंने सोचा कि हमें भी इंजीनियर बनना ही चाहिए अभी का। उससे पहले आपने जो तैयारी की तो क्या कुछ आपके चैलेंज रहा? चैलेंज तो वही था, नए नए जाते हैं सीकर में, तब एक तो सेट होने की थोड़ी दिक्कत होती है वहाँ पे, खाने की या हॉस्टल मिलने की। तब थोड़ा महीना भर शुरू में तो ऐसे ही चला जाता है कि तैयारी होएगी नहीं, और बीच बीच में कभी कोई सब्जेक्ट खराब हो जाता है या कोई सब्जेक्ट दूसरा वाला खराब हो जाता है या कोई टेस्ट में नंबर नहीं आते, तब थोड़ा सा वेट होता है तैयारी में, दिक्कत आती है। अच्छा, आपने सीकर में तैयारी की तो आपको कुछ डर महसूस नहीं हुआ कि भी इतनी दूर जाएंगे आप तैयारी करोगे? नहीं, मतलब दोस्त दोस्त हम मिल के गए थे 4-5, तब थोड़ा सा एक मतलब इनिशियल जो एक डर होता है वो तो दोस्त थे हम साथ में तो वो निकल गया था। बाकी एक बार थोड़ा सा फ्लो बन जाता है तब टीचर से भी वो इंटरेक्शन होने लगती है, वो भी जानने लगते हैं अपने को, और बाकी कोचिंग में भी दोस्त और बन जाते हैं। तब वो जैसा यहाँ स्कूल होता है वैसा वहाँ कोचिंग लगने लग जाती है फिर। अब आपको कैसा फील हो रहा है कि IIT जो एग्जाम है जो क्लियर कर लेंगे? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, IITian बनने जा रहा हूँ घर का पहला। तो कौन सी रैंक हासिल की है?
मैंने ऑल इंडिया रैंक 2054वीं हासिल करी है कॉमन रैंक लिस्ट में। और मैं जनरल से हूँ, तो कोई कैटेगरी रैंक तो नहीं है। और जेई मेंस में मेरी रैंक थी 2210वीं रैंक थी। अच्छा अच्छा। जब रिजल्ट आया था तो आपका कैसा रिएक्शन था घर पर भी? रिजल्ट आया था तब मैं बाहर घूम रहा था वैसे तो, पर जब मैं मतलब जैसे ही पता लगा कि रिजल्ट आया तब भागा भागा घर पे ही आया था। अच्छा और मतलब खोलते ही सभी को बस खुशी हुई एकदम। अच्छा। आपने कहाँ तैयारी की वो भी बताओ। मैंने मैट्रिक सीकर से तैयारी करी थी। वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं वो मतलब काफ़ी हेल्पफुल है, सारे के सारे टीचर्स। और मैं मतलब टॉप बैच में भी गया उसके, तब मेरे को वहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल वो हुए। उसमें मतलब टीचर से कोई भी अगर डाउट पूछते हैं हमने कोई से भी टीचर से, तो वो हर टाइम डाउट बताने के लिए तैयार रहते हैं। और अभी भी मतलब काउंसलिंग तक भी वो अगर अपने उनसे पूछें तो काउंसलिंग में भी हेल्प करा रहे हैं पेपर के बाद में। और जब नए नए गए थे तब तो थोड़ा टीचरों को नहीं पता होता, पर थोड़े महीने 1.5 महीने में टीचर सभी बच्चों को लगभग जितने भी क्लास में है सभी का नाम और सभी जानने लग गए थे। अच्छा अच्छा। तो मैट्रिक सिक्कर में आप गए तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा तो वही लगा कि मतलब बाकी कोचिंगों से थोड़ा सा अलग है। एक तो मतलब टीचर थोड़े फ्रैंक है वहाँ के, अच्छा। इतना मतलब एक्स्ट्रा है। हाँ स्ट्रिक्टनेस नहीं है एक तो। हाँ फ्रेंडली लोग हैं वो सारे। और मतलब टीचर भी मतलब पर्सनली जानते होते हैं सभी बच्चों को। ऐसे नहीं है कि मतलब अपने उनकी क्लास में पढ़ रहे हैं और वो जानते ही नहीं है कि ये मेरी क्लास का है। सारे टीचर मतलब जानते होते थे कि ये मेरी क्लास का है, इसका नाम ये है, ये पढ़ाई में अच्छा है, या फिर इसके थोड़े अभी कम नंबर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब फ्रेंडली व्यवहार था वो। हाँ बहुत फ्रेंडली था। और मतलब हर पॉइंट पे वो बताते रहते हैं कि अभी तेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, इसको थोड़ा ढंग से कर। या फिर मतलब कभी मैं मैथ्स में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा बीच में कई चैप्टर्स में, तब सर ने मतलब अलग से डाउट सेशन लिए कई बच्चों के मेरे साथ में, ताकि मतलब वो चैप्टर क्लियर हो पाए और टेस्ट में थोड़े नंबर और इम्प्रूव हो पाए। नहीं मैट्रिक्स सबसे बढ़िया, सीकर में आप जाओगे तो आपको मैट्रिक्स ही सभी कहेंगे कि आप मैट्रिक्स जाओ। और मैंने भी जिससे भी पूछा था वो बाकी जगहों का छोड़ के सीकर का ही सभी ने सजेस्ट किया, और सीकर का नाम आते ही मैट्रिक्स ही बोलते हैं सबसे पहले। तो जो भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि मैट्रिक्स जो सिक्कर है उनका नाम है लगातार सुर्खियों में। अंकल जी हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके बेटे ने आपके परिवार का ही नहीं पूरे गांव का नाम रोशन किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप कुमार शर्मा, मैं वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 8 SHPD ब्लॉक सूरतगढ़ में कार्यरत हूँ। भी इसने शुरू से ही जो है ये पढ़ाई में काफ़ी तेज था और कक्षा 6 से और इसका थोड़ा कंप्यूटर वगैरह में इंटरेस्ट भी था। तो 10वीं कक्षा करने के बाद में मैंने सोचा कि भी जब ये बाहर जाने का इच्छुक था तो मैंने इसको मैट्रिक सीकर में इसका एडमिशन करवा दिया। ठीक है। और वहाँ इसको स्कूलिंग जो रही इसकी काफ़ी अच्छी रही। इसने जेई मेंस में भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काफ़ी इसके 99.863 परसेंटाइल रहे, और जो इसका काफ़ी अच्छा अचीवमेंट था। और आगे भी इसने 12th में भी इसके अच्छे मार्क्स आए। और ये सब मैट्रिक्स के जो वहाँ की फैकल्टी थी उनका अच्छा गाइडेंस ने ही इसको जो है आगे बढ़ने में प्रेरित किया। जेई एडवांस में भी इसकी काफ़ी अच्छी रैंक जो है इसने जो है AIR रैंक जो है 2054 जो है प्राप्त की है, जो इसको आगे अपना IIT में अपना भविष्य बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अभी इसकी काउंसलिंग चल रही है, देखो आगे इसको जो है कौन सा कॉलेज मिल पाता है, कौन सी IIT में ये प्रवेश लेता है और वहाँ से अपना जो है अपनी इंजीनियरिंग जो है कंप्लीट करेगा। देखो सीकर भेजा तो आपको थोड़ा डर नहीं लगा? कारण से जो है जब इसने सीकर जाने की इच्छा जाहिर की कभी मैं जो है वहाँ मैट्रिक्स जो है संस्थान में जाकर मैं वहाँ अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो आपने मैट्रिक्स से जो सीकर के बारे में पहले जाना भी कैसा होगा वहाँ? मैट्रिक्स सीकर जो है वो एक तरह से वेल नोन नाम है। मैथमेटिक्स की जब हम बात करें तो मैट्रिक्स के बच्चे जो है वो जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
इसने भी 12th के साथ साथ जो है रहते हुए जो है केवल मात्र 2 वर्ष इसने वहाँ अपना समय निकाला, लेकिन उसके साथ इसने काफ़ी अच्छा अपना स्कोर अचीव किया। उसके लिए मैं मैट्रिक्स की फैकल्टी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है समय समय पर मार्गदर्शन देकर इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और भी क्षेत्र के जो बच्चे देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप कि उनका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने? देखो, जीवन का लक्ष्य डॉक्टर और इंजीनियर नहीं कह सकते अपने भी। जीवन में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि आप बिना कोई तनाव के अपनी पढ़ाई या जो भी काम आपको मिला हुआ है उसको काम को पूरा करें, तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। जी, मनस्वी की माता जी हमारे साथ मौजूद है। कैसा फील हो रहा है, बेटे ने कमाल कर दिया? बहुत ही, किसी भी पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होती है कि अगर उनका बच्चा एक समय रहते हुए, मतलब जैसे 12th के साथ उसने एक अच्छी रैंक हासिल की, तो आई फील वेरी प्राउड। भी टीचर हो? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा नाम रेणुबाला शर्मा, मैं लोकल सूरतगढ़ में सेठ रामदयाल राठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं इंग्लिश की सीनियर टीचर। इफ यू डोंट लीव योर कंफर्ट जोन देन दैट कंफर्ट विल किल यू। तो आपको जरूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम करने के लिए तैयार रहें। कोटा जैसी सिटी में हम चाहते तो भेज सकते थे, है ना, सब बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस सिटी है आजकल तो कोटा तो। बट हाँ, जिस तरह की वहाँ पे अपने कंडीशंस देखते हैं, तो उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि मैट्रिक सीकर जो है वो अपने आप में एक अच्छा, एक तो नज़दीक है कोटा से हमारे लिए, और एक माहौल वहाँ का बहुत शांत है। तो हमने ये, और जेई की तैयारी क्योंकि बेटे को करनी थी, तो हमें लगा कि उससे के लिए तो मैट्रिक्स से बेटर कोई इंस्टीट्यूट हो नहीं तो सकता। इसका मतलब आपने छानबीन कर ली थी पहले? बिल्कुल बिल्कुल, हमने, बेटे ने, मेरे से पहले तो बेटे ने ही कर ली थी कि उसी का डिसीजन था। बेटी मेरी क्योंकि एमबीबीएस कर रही है, तो कोशिश रहती है अभी एक ही फील्ड में जाएं दोनों बच्चे। तो उन्होंने मैथ्स लेना चाहा, तो उसको बिल्कुल उसी की तैयारी के लिए हमने भेजा। और मैट्रिक्स के लिए उसके फ्रेंड्स वगैरह सबने पहले अच्छे से सर्च कर लिया था इसके ऊपर, तो उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को प्रेफर किया। प्रिया, बातचीत करने के लिए मैम धन्यवाद आप सबका भी। मनस्वी ने सच में हम सबको बहुत ज्यादा खुश किया है। जैसे हमें फोन पे पता चला कि मनस्वी की जेई एडवांस में इतनी अच्छी रैंक आई है, तो हमने भी प्राउडली सबको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और मनस्वी तो स्टार्टिंग से क्यूरियस माइंड का रहा है एंड बहुत पढ़ने में अच्छा रहा है, हमेशा से 90+ मार्क्स ही लाया है। तो हमें इतना तो पता था कि वो अच्छी रैंक लाएगा, पर इतना ज़्यादा उसने हमें प्राउड फील करवाया है, तो इसके लिए तो लिटरली नो वर्ड्स। जब रिजल्ट आया तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इवन मोटिवेशन मिला कि उसने इतनी कम एज में इतना अच्छा और इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। तो इसलिए बाकी जो भी घर में लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको मनस्वी से मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी अच्छे से पढ़ाई करें और सबके अच्छे मार्क्स आए। आपका क्या सपना है? मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, अब सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैट्रिक से सिक्कर के बारे में क्या कहोगे आप? मैट्रिक सिक्कर बहुत अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, और यूट्यूब वगैरह पे और जहाँ भी सर्च करें उसके टॉपर्स बहुत सारे हैं, उसका बहुत नेम फेम है। एंड मनस्वी से जितना पता लगा उस हिसाब से वहाँ की फैकल्टी, एटमॉस्फेयर, सब कुछ बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छा है। जैसा बताया था उससे बढ़कर है वो। हाँ, बहुत अच्छा है। टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे हैं, टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और अगर मार्क्स कम आते हैं तो फिर हेल्पफुल नेचर है उनका। तो जितना मनस्वी से पता चला है उस हिसाब से बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अच्छा, मनस्वी ने, माता जी ने बताया कि वो शरारती भी है, कैसा महसूस हुआ आपको? हाँ, वो थोड़ा, जैसे वो गैजेट्स का मनस्वी को बहुत शौक है स्टार्टिंग से ही, तो उसने थोड़ा बहुत, जैसे कोई फोन के अंदर ऐप चला ली या कुछ लैपटॉप में कुछ छेड़छाड़ की, वैसे बहुत करता है वो स्टार्टिंग से। उसका क्यूरियस माइंड है। कहने का मतलब ये टेक्निकल है, हाँ, शरारती। बहुत उनको गैजेट्स का बहुत ज्यादा उनको शौक है, इसलिए। ठीक है। हाँ, मैट्रिक्स के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा संस्थान है, वेल रेपुटेड है, क्योंकि हमारे जो स्टाफ में और जैसे हैं, तो उनके बच्चे भी आगे कहीं उन्होंने कोचिंग ली हुई है, सक्सेस हुए हैं वहाँ से। तो हमें पहले से मतलब इसके बारे में काफ़ी जानकारी थी, तो अब हमें तो रिजल्ट सामने दिख ही रहा है। घंटे जानना चाहते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कहते कैसे मेंटेन किया, और आपकी क्या कुछ दिनचर्या रही वो भी बताइए।
यही कहूँगा कि मतलब कई जने आपको मिलेंगे, एक हॉस्टल वाले लोग भी कई कहेंगे कि रात को 12 से 6 ही सो, या कई तो और भी कम बताएंगे कि दिन में 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। वैसा कुछ नहीं होता, दिन भर ऐसे भी नहीं है कि पढ़ते ही रहो, सीकर में खाने पीने की बहुत जगह है। टेंशन फ्री भी रहना हाँ, चाहिए। टेंशन फ्री रहना चाहिए। आप तो नहीं लेते हो। ना इतनी तो नहीं ली, बीच बीच में हो जाती है पर फिर वापस सही भी हो जाती है। मतलब आप किसी से भी पूछोगे मैट्रिक्स का है तो मतलब ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि वो यही कहेगा मेरा हो गया। और मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हम गए थे, 5-6 लोग गए थे, तब सभी का, जो भी जेई के थे मेरे साथ, सभी का सभी को कॉलेज मिल रहे हैं, एनआईटी मिल रहे हैं, आईआईटी भी मिल रहे हैं सभी को। तब ऐसे कोई नहीं कहेगा कि मैट्रिक्स ने मेरे को ख़राब किया, या फिर ऐसे। मैट्रिक्स का तो पूरा वो सपोर्ट रहेगा ही।